I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. एक्चुअली ये वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट वन कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, तो उसमें आपको पता चलेगा। वैसे स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, किसी ने आज तक इसे क्रैक नहीं कर पाया। चाहे वो क्रैक मीन्स नोबडी नोज कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। चाहे आप राकेश झुंझुनवाला जी हो, रेस्ट इन पीस टू हिम, चार्ली मुंगर क्यों ना हो, वॉरेन बफे क्यों ना हो, पीटर लिंच क्यों ना हो, कोई भी हो, मार्केट सुप्रीम है और मार्केट नोबडी नोज। Risk, debt, markets, whether we can all try to predict it, we cannot know it. Only the future will tell us what it is. So what is risk? What these big players do कि वो प्रेडिक्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, राइट। तो हम देखेंगे स्टॉक मार्केट एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। एक ओवरऑल जनरल कोई भी एक कॉमन मैन है कि उसे मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट इस तरह से फंक्शन करता है। इट डजेंट मीन कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली ऐसे फंक्शन करता है, बस मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दे दूंगा स्टॉक मार्केट का। सेकेंड हम ये देखेंगे कि क्या इंट्राडे में, जो कि आज बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम रील पे देख के आ जा रहे हैं कि इंट्राडे में प्रॉफिट होता है, वो दिखाते कि आज मैंने 40,000 रुपये कमाया या 60,000 रुपये एक ही दिन में कमाया। इंस्टाग्राम रील्स पे या यूट्यूब पे जो फिन इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, बहुत ही रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि इंट्राडे में प्रॉफिट होता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट सस्टेन होगा कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक और टॉपिक है, फिर बाद में हम बात करेंगे कि मार्केट में ऑपरेटर्स है कि नहीं। और नॉर्मल क्वेश्चन आता था वो यही आता था कि ओम मार्केट में ऑपरेटर्स है कि नहीं है, तो वो ऑपरेटर्स कौन है, हाउ डिड दे गेट टू नो कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो एक्चुअली हम थोड़ा ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, कौन ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, FII DIIs की। और बाद में हम बात करेंगे, एक अच्छा टॉपिक है जिसमें कि कोई प्रमोटर डायरेक्टर, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, MD हूँ, CEO हूँ, CFO, जो ये बिग शॉट्स है, राइट, क्या आर दे अलाउड, उन्हें उनके खुद के शेयर में, कंपनी के शेयर में ट्रेड करना अलाउड है कि नहीं। हम थोड़ा इस पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, मीन्स हमें पता है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, जो कि मना करता है इन लोगों की कि आप आपके कंपनी के शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। बट ये प्रैक्टिकली कैसे फंक्शन करता है, बिकॉज मैं एक लिस्टेड कंपनी के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में 9 महीने था, सो आई न्यू कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, राइट। एंड फिफ्थ हम फिर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। ओके, सो इतना सब हम जानेंगे तो आपको एक बेसिक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द मार्केट। ओके, तो पहला हम टॉपिक लेते हैं कि मार्केट एक्चुअली है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या भाई। ओके, देखो स्टॉक मार्केट सीखने से पहले हम सीखेंगे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, इंडिया में आई थिंक अराउंड 24-25 स्टॉक एक्सचेंज है, बट जो रिटेलर्स को पता है उन्हें 2 ही स्टॉक एक्सचेंज पता है, एक NSE और एक BSE। बट एक्चुअली 24-25 है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे हैं। बट ये इन दोनों के पास क्या बहुत बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स इन 2 ही एक्सचेंज में आती है, वाइडली वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इन दोनों के पास। इसीलिए बेसिकली जो भी रिटेलर्स है, जो भी कंपनी रहती है, वो इन दोनों में अपने शेयर्स लिस्ट करवाती है। BSE में अराउंड अभी 4,500 कंपनीज लिस्टेड है अभी जनवरी 2024 में, राइट, 4,500 के करीब। और NSE में 2,000 कंपनी लिस्टेड है। 2,000 मतलब NSE में 2,000 कंपनी ने अपने शेयर लिस्ट करवाया है कि आप कोई भी आके मेरे इस कंपनी के शेयर बाय सेल कर सकता है। वेयर एज BSE में 4,500 कंपनी लिस्टेड है। ओके, जो ये 2,000 लिस्टेड है, वो जो NSE में लिस्टेड है वो BSE में ऑलरेडी लिस्टेड है। एक्स्ट्रा 2,500 कंपनी BSE में लिस्टेड है। ओके, कोई भी कंपनी, अब कोई भी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी भी होती है और पब्लिक कंपनी भी होती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या अपने शेयर लिस्ट करवा सकती है स्टॉक एक्सचेंज में? नहीं। प्राइवेट कंपनी मतलब पब्लिक उस कंपनी की हिस्सेदारी नहीं ले सकती। तो प्राइवेट कंपनी का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट करवाए, राइट। वेयर सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो कुछ IPO मतलब कुछ ICDR के कुछ कंडीशन अगर फुलफिल करेगी, हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने स्टॉक एक्सचेंज, वो इस एक्सचेंज में NSE या BSE में अपने शेयर्स लिस्ट करवा सकती है। लिस्ट करवा सकती है मतलब अभी कोई भी जनरल पब्लिक है, वो मेरे शेयर को, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने अपने शेयर NSE BSE में लिस्ट करवाए, तो हम लोग उसके शेयर खरीद या बेच सकते हैं NSE BSE में। ओके, इतना समझा आपको, थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया था, इतना तो आप सभी को पता होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट।
हम सीखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। आधे जो CA CS कर रहे होंगे उन्हें ये वर्ड पता होगा, प्रैक्टिकली कोई इतना ध्यान देता नहीं है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन एक सिर्फ इस 2 शब्द से ना आप पूरे स्टॉक मार्केट को जज कर सकते हो, राइट। सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन, थ्योरेटिकल सबको पता होगा, बट ये प्रैक्टिकल कैसे काम करता है मैं आपको प्रैक्टिकली आइडिया देता हूँ। ओके, अभी सपोज करो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा आई नो, बट ओके हम देखते हैं। अभी सपोज करो मेरे को एक कंपनी खोलनी है और मेरे को राइट एक कंपनी खोलनी है और अच्छी खासी मैं चटाई फैक्ट्री खोलने वाला हूँ समझो, ओके। और वो फैक्ट्री ओपन करने के लिए मेरे को 1000 रुपये लग रहे हैं, ओके। 1000 एग्जाम्पल ले रहे कि उस चटाई फैक्ट्री को खोलने के लिए मेरे को 1000 रुपये लग रहे हैं, राइट। अभी समझो बट मेरे पास पूरे 1000 रुपये नहीं है, मेरे पास 500 रुपये ही है, तो मैं 500 रुपये मेरे खुद के लगा देता हूँ। तो ओम ने 500 रुपये लगा दिए, राइट। और फिर मैं मेरे एक फ्रेंड को अप्रोच करता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, हम चटाई फैक्ट्री डालते हैं और पैसा ही पैसा। तो वो बोलता है ठीक है ओम, बट मेरे पास पूरे 500 नहीं है, मेरे पास 300 ही रुपये है, तो वो 300 रुपये दे देता है, राइट। अभी फिर मैं देखता हूँ कि किसी और को पकड़ता हूँ, फिर मैं यार इधर उधर घूमता हूँ, फिर मैं ना अश्नीर ग्रोवर से मिलता हूँ, दिल्ली जाता हूँ और अश्नीर ग्रोवर को मिलता हूँ कि सर थोड़ा देखिए मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने का, देखिए अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा वैसा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा आएगा, 33% तक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दूंगा, ये वो बोलता भाई अभी तू प्री रेवेन्यू है। वो मेरे को ऐसा वो अपनी स्पीच देना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई ओम तेरा दोगलापन उतारता हूँ, तूने किया CS और तुझे खोलनी है चटाई फैक्ट्री। तो ऐसा करके वो झापते, बट मैं उन्हें मना ही लेता हूँ कि सर प्लीज़ 200 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, बस ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। तो अश्नीर ग्रोवर भी 200 रुपये मेरे को दे देता है, टोटल मेरे पास हो गया 1000 रुपये। अब ये जो अश्नीर ग्रोवर है उसने मेरे को फ्री में तो 200 रुपये दिए नहीं, उसको मेरे को क्या देने पड़ेंगे, मेरी कंपनी की हिस्सेदारी, मतलब शेयर्स देने पड़ेंगे। शेयर का मतलब हिस्सेदारी होता है कोई चीज़ में, हम बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, भाई शेयर हिस्सा दे दिया, तो शेयर दिया, बट 200 रुपये उसने मेरे को दिए, तो मैं उसको कितने शेयर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसको मेरे कंपनी के 2 शेयर दे रहा हूँ। एक शेयर की एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, मैंने उसको 2 शेयर दिए और एक शेयर की फेस वैल्यू अकाउंटिंग टर्म है, टेक्निकल टर्म है, फेस वैल्यू मतलब वो उस शेयर सर्टिफिकेट पे 100 रुपये, वो शेयर सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखाऊंगा जो अश्नीर ग्रोवर को दिया हूँगा, मैंने ये शेयर सर्टिफिकेट दिया होगा तो अश्नीर ग्रोवर वो शेयर सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखाऊंगा 2 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ऐसा करके मैंने अश्नीर ग्रोवर को ये शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। सेम मैंने इसको मेरे फ्रेंड को भी 3 शेयर दिए होंगे, राइट, क्योंकि उसके पास उसने मेरे को 300 रुपये दिए थे, राइट। 3 शेयर दिए होंगे, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, और सेम मेरे पास 5 शेयर है, 50% शेयर मेरे पास है मेरे कंपनी के, राइट। रखना चाहिए बट अभी इट्स हार्ड, अभी आज के टाइम में तो ठीक है। अभी आपको इतना समझ गए होंगे कि किसके पास कितने शेयर है। अभी 3 साल होते हैं, अभी मैं लिख देता हूँ, मेरे पास 5 शेयर है, मेरे फ्रेंड के पास 3 शेयर है और अश्नीर भाई के पास 2 शेयर है, राइट। 100 रुपये के 100 रुपये फेस वैल्यू है। 2-3 साल बाद मेरे को एक अफ्रीका से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वो बोलते भाई हमें चटाइयों की ज़रूरत है और दनादन मेरी कंपनी फैक्ट्री जो है चटाइयों का प्रोडक्शन चालू करती है और हम एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट से भी अच्छा इंसेंटिव मिलता है, टैक्स इंसेंटिव मिलता है, अच्छी स्कीम के तहत हमें अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट छापते हैं और 2-3 साल में ही हम पूरे 1000 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हैं 2 साल में। क्या बात है, 1000 रुपये लगाए और 2 साल में 1000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। तो टोटल अगर मैं बोलूँ मेरी कंपनी की नेटवर्थ कितनी हो गई, 2000 रुपये। अभी कोई 2 साल बाद, फॉर एग्जांपल 3 साल बाद, 3 years लेटर 2026 में कोई बंदा आता है, थर्ड पार्टी आती है, वो बोलता है ओम मेरे को तेरी पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है। तो अभी मैं उसको मेरी कंपनी का क्या बोलूँ, किस हिसाब से रेट लगाऊँ। मैं उसको बोलूँगा देख भाई मेरे पास 1000 रुपये की एसेट वगैरह लैंड वगैरह है और 1000 रुपये का मेरे पास जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट किया है, तो अब भी मेरी कंपनी की कीमत है 200 रुपये। तो वो बोलता ठीक है तू मेरे को मेरी कंपनी बेच दे। तो मेरे पास क्या है 2000 रुपये में मेरे पास शेयर्स कितने, एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास 10 शेयर है, ओके 10 शेयर्स है और ईच शेयर की कीमत कितनी हो गई है, 100 रुपये रही कि 200 रुपये हो गई है कीमत। फेस वैल्यू भले 100 रुपये बट मार्केट प्राइस कितनी हो गई, वो 3 साल बाद वो कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 200 रुपये, समझे आप। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितनी चल रही है मेरी एक शेयर की, 200 रुपये। तो आ गया क्या मेरे कंपनी का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये समझा आपको, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस,
करंट आज के टाइम पे मेरे शेयर की कीमत क्या चालू है, 1 शेयर रुपए की। अश्नीर भाई ने 100 रुपए में खरीदा था 1 शेयर, अब भी वही शेयर उसको 200 रुपए में मार्केट में मेरे शेयर का प्राइस चल रहा है, राइट। पसीना, ठीक है। तो इतना समझा आपको, मार्केट कैप समझा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अभी देखो हम मार्केट कैप के बेसिस पे हम कैसा जज करेंगे स्टॉक मार्केट को, राइट। इतना मार्केट कैप का कंसेप्ट समझ गए होंगे। मार्केट कैप का अभी अकाउंटिंग में आप अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या है मार्केट कैप का, नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी या करंट मार्केट प्राइस। आज भाई आज क्या चल रहा है तेरे शेयर का कीमत, करंट मार्केट प्राइस। इससे मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएंगी। भाई तेरी पूरी की पूरी कंपनी का मेरे को आज ही रेट बता दे, पूरी की पूरी। क्या ये मार्केट कैप हर दिन चेंज होता होगा, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये हर दिन बढ़ता कम होता रहता होगा। जो भी ये 4-5 हज़ार कंपनी लिस्टेड होंगी, जो मैंने बोला आपको, हर दिन शेयर प्राइस कभी 100 रुपये होगा, कभी 105 होगा, कभी 106, 108। तो हर दिन मार्केट कैप क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, राइट। अभी हम इंडिया में, आप मेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से कि मेरे को ये बताओ, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, राइट। मेरे को बताओ, सोचो जब तक आप, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होगी, सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका होगा? अडानी भाऊ की होंगी, टाटास की होंगी, अंबानी की होंगी, किसका लग रहा है आपको, किसकी सबसे बड़ी कंपनी होंगी? सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका होगा? रिलायंस का। सबसे बड़ा मार्केट कैप आज रिलायंस का। अब भी इवन दो HDFC बैंक और HDFC दोनों मर्ज हो गए, स्टिल दे विल नॉट, स्टिल दे कुडंट बीट रिलायंस मार्केट कैप। इवन दो वो दोनों कंपनी मर्ज हो गए, उन दोनों कंपनी का मार्केट कैप मर्ज हो गया, फिर भी वो रिलायंस के आगे नहीं जा पाए। तो मार्केट कैप कितना है रिलायंस का? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी, इंडिया की, ओके, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलायंस का मार्केट कैप कितना है? सबसे बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया में, 17,50,000 करोड़। क्या बोला हूँ तूने? 17,50,000, 17.5 लाख करोड़। इन शॉर्ट 17.5 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ पकड़ लो, 17 लाख करोड़। अगर मेरे पास समझो आज 10, मेरे पास आज 10 लाख करोड़ रुपए है, मैं आज के आज ही बोर्ड रूम में बैठूंगा रिलायंस के, मोटा भाई के बाजू में मेरी चेयर लगेंगी। बट आज के आज मेरे पास कितना रुपए चाहिए? 10 लाख करोड़ मैं आज ही खरीद लूँगा। ऐसे जाते ही 10 लाख खरीद लूँगा, बहुत सारे रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, टेक ओवर कोड, SC/ST रेगुलेशन, ऐसे जाते ही उसको नहीं बोलूँगा मैं चलिए ले 10 लाख करोड़ मेरे को शेयर दे, नहीं। सेबी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, ओपन ऑफर वगैरह देने पड़ेंगे। बट प्राइमा फेसी क्या बोल सकता हूँ, 17, जिसके पास भी 17.5 लाख करोड़ है वो रिलायंस खरीद लेगा। दूसरे नंबर पर आई थिंक TCS आती है, थर्ड नंबर पे HDFC बैंक आती है। मैं लिस्ट डाल दूंगा, मेरे को याद नहीं है अभी, करंट मार्केट प्राइस की लिस्ट डाल दूँ। 17.5 लाख करोड़, फिर TCS आता है, HDFC बैंक आता है, फिर आई थिंक उसके बाद इन्फोसिस आता होगा, इन्फी आता होगा, ICICI बैंक भी बहुत बड़ी कंपनी है, ये आते होंगे। ऐसा टोटल कितनी कंपनी है? 5,000 कंपनियाँ हैं। तो 17.5 लाख करोड़ की पहली कंपनी मार्केट कैप। ओके, अभी आपको देखो 17 लाख, $1 मिलियन, $बिलियन, $ट्रिलियन समझता है आपको? $1 मिलियन, $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप समझा? इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी समझे? अभी आपको मिलियन, INR मतलब इंडियन रुपीज, USD, ओके। मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन, मैं बोल रहा हूँ 1 मिलियन, यूट्यूब की वजह से पता चल गया होगा इतना, तो आपको 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 10 लाख। 1 बिलियन कितना होता है? बिलियनर, बिलियनर, बिलियनर बन गया एक आदमी, कितना होता है? 10 लाख पे 3 जीरो लगा दो, 10 लाख पे, 10 लाख के आगे 3 जीरो लगा दो, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो मैं 1 बिलियन बन गया। 1 ट्रिलियन कितना होता है? ट्रिलियन, ट्रिलियन बाबा। 100 करोड़ के आगे वापस से 3 जीरो लगा दो, 100 करोड़, 100 करोड़ में आगे 3 जीरो लगाने, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़। अभी ये 1 मिलियन को हम USD में करेंगे, INR में समझो, डॉलर का रेट 80 रुपये चल रहा है, राइट, 82 चल रहा है, बट 80 रुपये कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान के चलो। 1 मिलियन मतलब कितना USD हो गया? 1 मिलियन डॉलर, किसी ने पूछा 1 मिलियन डॉलर मतलब कितने रुपए हुए रे भाई? 8 करोड़। 1 बिलियन डॉलर मतलब कितने रुपए हुए रे भाई? 8,000 करोड़। 1 ट्रिलियन डॉलर INR में कितने हुए?
$1 ट्रिलियन बोलो आपको 80 लाख करोड़। और आई डोंट नो ये प्राउड वाली बात है कि नहीं, बट हमारी देश की सबसे बड़ी कंपनी भी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच नहीं कर पाई। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, मतलब रिलायंस भी अभी 80 लाख करोड़ की नहीं है, रिलायंस अभी सिर्फ 20 लाख करोड़ की है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिलायंस का शेयर 2600 चल रहा है, 3000 भी टच करता है, तो 20 लाख करोड़ की रिलायंस। इतना बुल मार्केट चालू है, एकदम अच्छी खासी वैल्यूएशन चल रही है। अभी हम बुल मार्केट में हैं क्योंकि सारे के सारे शेयर ऊपर भाग, फिर भी 20 लाख करोड़ भी टच। 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी है अमाउंट, ऐसा मत सोचो बहुत छोटी अमाउंट है अगर आप अमेरिका से कंपेयर करो, क्योंकि वहाँ पे $1 ट्रिलियन कंपनीज है। $1 ट्रिलियन कंपनीज मतलब एप्पल हो गई, टेस्ला हो गई, ये भी $1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे रन कर रही है, राइट। आई थिंक एप्पल अभी सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, एप्पल INC, जिसका $2.53 ट्रिलियन मार्केट कैप है आई थिंक। तो अभी मैं समझता हूँ अगर रिलायंस 20 लाख करोड़ की चल रही है फॉर एग्जाम्पल, अब भी 20 लाख करोड़ के भी नीचे अगर रिलायंस, हम सोचते हैं हमारी पहली कंपनी बनेंगी जो कि $1 ट्रिलियन को टच करेंगी, $1 ट्रिलियन को जो कि टच करने वाली है रिलायंस। ओके, ऐसा हम अज्यूम करते हैं 5-6 साल बाद। हमारे मोदी जी का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें ये भी काउंट हो ही जाएगा। अभी हमारी इकोनॉमी, मोदी जी बोल रहे हैं ना $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन। सोचो अमेरिका में तो सिर्फ, अगर अमेरिका की 2-3 कंपनियों को मर्ज कर दिया ना तो $5 ट्रिलियन तो यूं ही हो जाएगा। सिर्फ 2-3 कंपनी मर्ज करने को बोल रहा हूं मैं, वेयर इंडिया की स्टार्टिंग की 10 कंपनियों का भी मर्ज कर लेंगे ना तो भी हार्डली मतलब रिलायंस को मिला लो, HDFC बैंक को मिला लो, TCS को मिला लो, इन सबको मिला भी लेंगे ना 3-4 कंपनियों को, तो भी $1 ट्रिलियन का मार्क टच नहीं होगा। अभी रुको, इससे मैं प्रूफ क्या करना चाहता हूँ, 2 मिनट रुको। अगर रिलायंस विल बी द फर्स्ट कंपनी हु इज गोइंग टू अचीव $1 ट्रिलियन मार्क, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर रिलायंस का अभी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसका शेयर चल रहा है 2600 रुपये का, राइट। अगर रिलायंस का मार्केट कैप हो जाएगा 80 लाख करोड़ का, विल बी द फर्स्ट कंपनी जो $1 ट्रिलियन टच कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा 20 लाख करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स करूंगा मैं 80 लाख करोड़ का, तो रिलायंस का जो भाव रहेगा 2600 रुपये, वो भी 4 टाइम बढ़ जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, अराउंड 10,200 के भाव पे चलेगा एक शेयर। तो इसका मतलब वो अभी खरीद लूँ क्या मैं? नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, 4 टाइम पैसा होने में टाइम लगेगा अच्छा खासा, कि वही दिस विल बी द फर्स्ट कंपनी जो टच करेंगी। अच्छा खासा कॉम्पिट HDFC ग्रुप भी आ रहा है, अभी अडानी भी चल रहा है। अडानी की भी जो अभी आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट, उनकी जो कंपनी है अडानी एंटरप्राइज, आई थिंक उनका शेयर प्राइस अभी 3000 रुपये चल रहा है एंड उनका 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अगर सोचो अभी अडानी एंटरप्राइज 3,000 पे चल रहा है और मेरे को लग रहा है ये 10 लाख करोड़ टच करने वाला है, तो ये 3,000 का शेयर 9,000 हो जाएंगे। हमेशा आपने देखा होगा इसमें, ये कौन से शो में, अरे क्या नाम था इस शो का, शार्क टैंक में, राइट, मेरे को मेरे भाई ने बताया। शार्क टैंक में देखा होगा वो कैसे जज करते हैं, वो सेल्स फिगर्स वगैरह पूछ लेते हैं, रेवेन्यू कितना है, ये उससे क्या करते हैं भाई, वो जज करते कि ये कितने जल्दी एक्सपांड होगा, ईयर ऑन ईयर, पहले साल क्या सेल था, दूसरे साल क्या सेल था। इसलिए हर कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट देती है कि हर साल हम इस तरह से ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर। फिर वो देखते कि भाई इंडस्ट्री बता, ये इंडस्ट्री की वैल्यू दे कितनी, ये पूरा मार्केट फॉर एग्जांपल तो नंबर 1 बन जाता है, तो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा, फिर तेरी वैल्यू, फिर वो बोलते हैं कि समझो शू इंडस्ट्रीज इतने लाख करोड़ की है, कॉटन इंडस्ट्री इतने लाख करोड़ की, उसमें से मैं एक प्लेयर हूँ, इमेजिन करो वो उसका 50, वो मार्केट का 50% कैप्चर कर लेता है, 50% बाकी कॉम्पिटिटर है, तो वो उस हिसाब से वैल्यू लगाते हैं कि 10 साल बाद अगर वो वहाँ पे पहुँच गया तो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी डबल हो जाएंगी। सेम अगर हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उस तरह से काम, एक पे बेसिक ओवर फंक्शन, एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ इससे ही ड्राइव होता है, ये मैं बिजनेस को ओवरऑल जज करने का बता रहा हूँ कि ऐसा आप जज कर सकते हो। इसका मतलब ये है क्या भाई, ओम दिस इज द ओनली फैक्टर, इसी से मैं पैसे कमा लूंगा, इसी से मैं बिलियनर बन जाऊंगा, नहीं, ये एक फैक्टर है। आप समझे कि आपको बिजनेस को कैसा जज करना है, इससे आप के पास एक कन्विक्शन आएगा, ओके ये शेयर प्राइस ऐसा चलता है। आप लोगों देखो इंट्राडे ट्रेडर वो यूं ही ट्रेड करते हैं आंख बंद करके, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, एंड देन बाद में उस रील्स पे अपना प्रॉफिट दिखाते। एक दिन कोई 40,000 प्रॉफिट कमा लेगा, वो आपको एक दिन का स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, राइट, दूसरे तीसरे दिन का वो नहीं बता रहा है कि वो प्रॉफिट में लॉस में आ गया। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग एंड वो इतना फ्लेक्स कर रहे हैं। इवन तो अभी नितिन कामत का इंटरव्यू आउट हुआ था जीरोधा का, जो कि उनको पॉडकास्ट में थे, वो एक नितिन कामत,
ओके, थोड़ा हम नितिन कामत के बारे में जानते हैं, राइट। अभी आपको समझ गया, पहला टॉपिक कवर हो गया, पहला टॉपिक क्लियर हो गया, मार्केट कैप, स्टॉक मार्केट, जिससे मैंने कंपनी बनाई थी, 1000 रुपए की कंपनी थी, अश्विनी ग्रोवर ने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, वो कैसे 2000 की हो गई। रिलायंस का शेयर, अभी रिलायंस 20 लाख करोड़ की चल रही है, वो अगर 80 लाख करोड़ होती है तो उसका एक शेयर 10,200। ये समझा क्या? अगर नहीं समझाऊंगा एक बार वापस देखो, रिपीट देख लो वीडियो, आई थिंक मैंने अच्छे से समझा दिया है। नहीं समझा तो मेरे को बताओ, मैं वापस से समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को करना। हम ये मार्केट कैप का टॉपिक वापस ले लेंगे, और हम मार्केट कैप देख सकते हैं, एनएससी बीएससी हर कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो। एक मैं लिस्ट डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ, ओके। एनएससी आप अब भी आपके मोबाइल पे टाइप करो, ऑल लिस्टेड कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैप। एनएससी हर साल 2 बार, साल में 2 बार लिस्ट देता है मार्केट कैप के बेसिस पे। अगर आप सीएस कर रहे होंगे तो आपको ये पता चला बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो ऐसा एप्लीकेबल होते हैं कि टॉप 100 कंपनीज पे ये रूल्स लगेगा, टॉप 500 कंपनीज पे ये रूल्स लगेगा। तो वो टॉप 500 कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे, जिस पे आप जाओगे ना तो वो लिंक पे आपको पूरी लिस्ट आ जाएंगी 2000 कंपनीज की, कि ये कंपनी का मार्केट कैप इतना चल रहा है, ये कंपनी का मार्केट कैप इतना चल रहा है। और उससे एक फ़ायदा क्या होगा आपको, कि आप देख पाओगे इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है, इंडिया में कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, आप ऐसा जज कर पाओगे। और फिर आप देख पाओगे आपको उसके नीचे उसके साथ इंटर्नशिप करनी है नहीं करनी है, तो आप बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे। वो लिंक में डाल दूंगा। और अगर आपको भी चेक करना हो, अभी गूगल क्रोम खोलो, ऑल कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप ऐसा डालो, एनएससी की पहली लिस्ट आएंगी। एक्सेल फाइल एनएससी खुद ही प्रोवाइड करता है, राइट, खुद ही डेटा देता है, राइट, ओके। अभी मैं दूसरा पॉइंट, हम नितिन कामत पे थे, नितिन कामत के बारे में थोड़ा जानते हैं।